अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। टॉरियंस, मेरे पास अच्छी खबरें। हमेशा ही मैं आपको मटेरियल साइड की न्यूज़ देता हूँ, कभी कैरियर की, कभी फ़िज़िकल हेल्थ की, कभी। इस दफ़ा मेरे पास जो खबर है वो आपके लाइफ के प्लेजर्स से रिलेटेड है। मैं तफ़सील बयान करता हूँ। ये हफ़्ता 25 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 31 अक्टूबर तक चलेगा। ज़्यादातर हफ्ते का रुझान पिछले दिनों के मोमेंटम को ही सस्टेन करेगा। मार्स आपके यहाँ 12th हाउस में रेट्रोग्रेड है। सैटर्न और जुपिटर आपके 9th हाउस में डायरेक्ट हैं। मरकरी आपके यहाँ 7th हाउस में रेट्रोग्रेड चल रहा है एंड सूरज भी आपके यहाँ 7th हाउस में इसी तरह चलेगा। बट वीनस आपके यहाँ 5th हाउस में से निकल कर अब 6th हाउस में दाखिल हो जाएगा। प्लैनेट्स जब भी अपने एक नई एंगल पर जाते हैं, एक नए रुख पर जाते हैं, उनकी जो भी उनकी ड्यूटी है, अगर सूरज है और वो रोशनी या हीट दे रहा है और जब वो नए एंगल पर जाए तो हीट या तो कम हो जाती है या ज़्यादा हो जाती है। जितना सिवियर एंगल होगा उतनी हीट बढ़ जाएगी, जितना ज़रा लो एंगल होगा उतनी हीट कम हो जाएगी। जैसे आप रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, सूरज अगर 0 डिग्री पर हो तो वही सूरज ज़रा कूल बिहेवियर देता है। सूरज 90 डिग्री पर आ जाए हैवी बिहेवियर देता है, तेज़ धूप हो जाती है। सूरज दोबारा 180 डिग्री पर चला जाता है तो कम धूप हो जाती है। सो सूरज वही रहता है, सिर्फ एंगल बदलने से उसकी बिहेवियर में फ़र्क आता है। मैंने सूरज की मिसाल इसलिए दी कि आप उसे रीड करते हैं, लेकिन मुझे कभी यकीन है कि आपने वीनस कभी देखा ही नहीं होगा, सिर्फ किताबों में पढ़ा होगा। तो उसकी रिपोर्ट हम लोग रखते हैं कि वीनस इस वक्त किस एंगल पर है। बाई रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी वीनस टॉरियंस के लिए 6th एंगल पर आ चुका है एंड यहाँ पर वो इंतहाई प्रोडक्टिव है। खबर ये सुनानी थी कि वीनस अपने ज़ाती घर में आपके लिए 6th हाउस का ही वो लॉर्ड है या ऑनर है और वो 6th हाउस में ही 28 अक्टूबर से मुयस्सर आएगा। इसके एवज अब एडवांटेजेस सुने किस नौयत के होंगे। वीनस इज़ योर लव लाइफ, वीनस इज़ योर फ्रैंकनेस, वीनस इज़ योर अटैचमेंट्स, वीनस इज़ योर पब्लिक इमेज, वीनस इज़ योर इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वीनस इज़ योर इंटरेस्ट, दिलचस्पी, और वो अपने ही घर में है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने अभी पिछले 2 जुमलों में गिनवाई हैं, ये सब अपने मैक्सिमम लेवल पर होंगी 2020 सीज़न में, इस दौर में से। बट बात अभी ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। बात यह है कि वीनस 6th हाउस में आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिट्स क्रिएट करेगा। वो नॉन मटीरियल ट्रबल्स, वो नॉन मटीरियल डैमेजेज जो सिर्फ सोचों में है, जिसका हकीकी तौर पर ट्रबल है नहीं। आप डर गए हैं, आप डिप्रेस हैं, आप डिप्रेशन खुद ही क्रिएट कर रहे हैं, मतलब आप रियल पेशेंट नहीं हैं डिप्रेशन के, मतलब पिछले कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे हुए जो सोच आपके अंदर प्रोड्यूस हो गई, आप उससे निकल नहीं पा रहे थे। सो नाउ वीनस इज़ इन आइडियल पोजीशन जहाँ से वो आपकी मदद करेगा, आपको खुश रखने में मदद देगा एंड वो खुशी आपको उन डिप्रेशन से निकाल सकेगी। इसका एक फ़ायदा है ये अभी। इसका दूसरा फ़ायदा सुने, वो ग्लूमीनेस जो लोगों की बैड बिहेवियर्स की वजह से आपकी ज़ात पर पैदा हो गया है, वो भी रिपेयर कर देगा। वो लोग दोबारा आपकी तरफ माइल या अटैचमेंट्स या फ्रैंकनेस का उर्दू लफ्ज़ बड़ा अच्छा है, ज़हनी हम आहंगी। जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही आपका लव वन सोचने लगेंगे और आपकी सोचों का तसादुम ख़त्म हो जाएगा एंड यू फील पैरेलल, एक ही तरह सोचने लगेंगे। एक ही तरह सोचेंगे तो रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, कोलिजन ख़त्म हो जाएगा। ये उसका दूसरा फ़ायदा था। तीसरा फ़ायदा सुने, when Venus is in 6th house, so it is helpful to decide your companions. मर्द और ख़वातीन, वो मर्द और ख़वातीन जो इस वक्त लाइफ पार्टनरशिप डिसीजन के एज पर हैं, वो प्रॉपरली डिसाइड कर पाएंगे, वो अपने ग्रे एरिया से निकलेंगे। जो सोचों में मुलव्वस थे कि अच्छा देखते हैं, हो गया तो कर लेंगे, अगर प्रपोज कर दिया तो मान जाएंगे, ऐसा नहीं। अब आप डिसाइड करेंगे एंड आपका मूड एंड आपका माइंड अटेंशनली, तवज्जो के साथ रिलेशनशिप डिसीजंस की तरफ जाएगा। ये इतना सा प्लैनेट आपको इतनी बड़ी फ्यूलिंग देगा। और इसका एक पस मंज़र सुने टॉरियंस, जाते जाते बयान करके फिर मैं बात को ख़त्म करूँगा। पस मंज़र ये है कि ये इतना सा प्लैनेट जो फ़ैसले करवा दे, जिस तरफ भी आपका मूड ले जाए, वो फ़ैसले ज़िंदगी भर आपको निभाने पड़ते हैं।
मतलब मान लें कि इसकी वजह से आपने शादी कर ली, छोटा सा प्लैनेट था, आपका तो रूलिंग भी है। सो छोटे से प्लैनेट की वजह से आपकी फितरत में जो उबाल पैदा होगा, छोटे से प्लैनेट की वजह से आपकी फितरत में जो जोश और खरोश और अटैचमेंट्स पैदा होंगी, और उसकी वजह से जो आप लाइफ में चेंजेस लेकर आएंगे, वो चेंजेस लॉन्ग लास्टिंग होगी। मतलब लाइफ पार्टनरशिप उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। मतलब आपने इन दिनों डिसीजंस ले लिए, कमिटमेंट्स हो गई, फ़ायदे हो गए, अब आपका ये डिसीजन जो इस वक्त हुआ, ये थ्रू आउट लाइफ आपको प्रोडक्टिव रखेगा, क्योंकि गोल्डन सीजन डिसीजंस हमेशा बेहतरीन रिवॉर्ड्स दिया करते। तो दिस इज़ द रिसर्च ऑफ वीनस इन दिस वीक। अदरवाइज़ मार्स अभी रेट्रोग्रेड है, आपके 12वें घर में है, तो आपको अपनी सेहत का अभी भी ध्यान रखना है, अभी भी प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने से ज़रा गुरेज करना है, अभी भी सर्जरी से या ब्लड डिजीज़ से बचने की कोशिश करनी है। सैटर्न और जुपिटर आइडियल पोजीशन पर है, ये तालिब इल्मों के लिए बहुत अच्छा है, हायर एजुकेशन वालों के लिए बहुत अच्छा है, प्लानिंग करने वालों के लिए बहुत अच्छा है, इनिशिएटिव्स लेने के लिए, अब सेल्फ एम्प्लॉयमेंटशिप का इनिशिएटिव लेने के लिए ये बहुत अच्छा है। एंड फिर सन और मरकरी दोनों ही 7th हाउस में है। मरकरी रेट्रोग्रेड था, सन ने आकर उसे रिकवर कर दिया था। वैसे भी मरकरी अगले हफ्ते डायरेक्ट हो जाएगा, तो 7th हाउस डिसीजंस, 7th हाउस प्लेजर्स, 7th हाउस लाइफ पार्टनरशिप कहते हैं, 7th हाउस इज़ लाइफ पार्टनरशिप। और ऊपर से वीनस भी अब आपको 6th हाउस में अच्छी तरह फेवर कर देगा, आपका रूलिंग भी है, तो कई तरह से आपको अच्छाइयाँ मिल रही ज़रूरत। अच्छा, अब ज़्यादातर टॉरियंस अच्छी फॉर्म में, मेल टॉरियंस भी अच्छी फॉर्म में, क्रिएटिव टॉरियंस भी अच्छी फॉर्म में, एंड ऐसे टॉरियंस जिन्होंने अभी बिज़नेस स्टार्ट किया वो भी अच्छी फॉर्म। मोस्टली फीमेल टॉरियन इस वक्त थोड़ी सी कंप्लेनिंग हो सकती हैं, एंड वो वाली टॉरियंस कंप्लेनिंग है जिन टॉरियंस को वीनस या तो बाय बर्थ सेंसिटिव मिला है, रेट्रोग्रेड था उनकी पैदाइश के वक्त वो, या ऐसी टॉरियंस जिन्हें मार्स रेट्रोग्रेड मिला था बाय बर्थ, उन लोगों की कुछ कंप्लेंट्स होंगी, उनका सक्सेस रेशो इस वक्त डाउन होगा, और उनकी अदरवाइज़ भी सेंसिटिविटी उनके आड़े आएगी, वो चीज़ों को ज़्यादा सोचेंगी, सोचने के बाद डिसीजंस नहीं ले पाएंगी। ऐसा अगर तो फीमेल साइड पर है, ये तो कॉमन है, और इसको रिकवर करना रेमेडीज़ के थ्रू रिकवर करना होगा। मैं अभी रेमेडीज़ लिखवा देता हूँ। बट अगर कोई मेल भी इस तरह की सेंसिटिविटी में मुलव्वस है और वो पुरानी सोचों को अपने ऊपर गालिब किए हुए है और ठीक नहीं हो पा रहा, तो उसे अपनी डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए, अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, और उसमें लाजमन कोई ना कोई ऐसा एस्पेक्ट होगा सोलर सिस्टम का जिसकी वजह से वो ग्रो नहीं कर पा रहा, जबकि मोस्टली टॉरियंस इस वक्त ग्रो कर रहे हैं। हम दोनों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं टॉरियंस, हम मेल को भी फीमेल को भी। बीइंग अ प्रोफेशनल हमने देखा है कि ज़्यादातर टॉरियंस अच्छी फॉर्म में है, लेकिन कुछ टॉरियन इस वक्त बहुत कंप्लेनिंग है। वो जो कंप्लेनिंग टॉरियंस हैं, मेरा मशवरा है उनको कि उन्हें अपने बर्थ चार्ट की तरफ जाना चाहिए, उससे डायग्नोस हो जाएगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि सब तो अच्छी फॉर्म में है और आप अच्छी फॉर्म में नहीं जा रहे। वो जब फाइंड हो जाएगी तो उसका ट्रीटमेंट भी हो जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है टॉरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। जो ज़रा से कंप्लेनिंग है, ज़रा से थोड़ी सी कंप्लेंस हैं, अगर रिजॉल्व हो गई तो ठीक हो जाएंगे, वो ज़रूर एमरल्ड पहने, सूरह शम्स पढ़ें, सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत पढ़ें। ये ऐसी अफेक्टिव रेमेडीज़ हैं जिनसे मामलात ज़िंदगी ट्रैक पर आ जाएंगे और आप इस गोल्डन सीज़न को, इस फसले बहार को, रब की इन नेमतों को इंजॉय कर सकेंगे, लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे, कैश कर सकेंगे, और अदरवाइज़ आप अपनी ट्रीटमेंट कर सकेंगे। ऐसा ही दुनिया में चलता आ रहा है कि जब आप ट्रैक पर हों, खुद ही अच्छे चल रहे हो तो फ़ाइन, अगर कहीं कोई कमी आ जाए तो थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को फ्यूल अप करिए, थोड़ा आर्टिफिशियली अपने आप को ट्रीट करिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट में एज अ टॉरियन ब्लू एमरल्ड, सूरह शम्स एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत बेहतरीन है। ये इस हफ्ते की ऑब्जर्वेशन थी। अगले हफ्ते मेरे पास 2 न्यूज़ हैं, एक फुल मून हो जाएगा रबीउल अव्वल का हफ्ते के पहले ही दौर में, दूसरा मरकरी की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी, उससे भी आपकी ज़िंदगी में कुछ इस्तेहकाम आएगा, लेकिन वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हैं टॉरियंस, मैंने बहुत तेज़ी से सारी रिसर्च आपके सामने रख दी। अगर ये रिसर्च आपको समझ आई हो, टाइम बिहेवियर्स आपको समझ आए हों, आप अपनी ज़िंदगी के डिसीजंस लेने में कुछ आसानी महसूस करें, तो हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपकी दुआएं मैं अक्सर ही कहता हूँ टॉरियंस, और तहे दिल से कहता हूँ, ना सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।